ओम नमः शिवाय। ओम नमो नारायण। रुद्राक्ष महिमा का वर्णन आगे वीडियो में होगा। आज गुरु और गुरु मंत्र दीक्षा के विषय में वर्णन होगा। गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर भक्त लोग अपने अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी तिथि पर व्यास देव के जन्म लिया था, अतः गुरु पूर्णिमा के व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। उत्तराखंड में मैंने देखा कि इस दिन प्रत्येक साधु अन्य साधुओं की गुरु रूप में पूजा करता है। बंगाल में इस पर्व को मनाने का प्रचलन नहीं था, परंतु आजकल देश में सर्वत्र ही गुरु पूर्णिमा बड़े उत्साह के साथ मनाई जाती है। प्रश्न उठता है कि व्यास देव की जन्म तिथि को गुरु पूर्णिमा क्यों कहा गया है। संक्षेप में कहें तो वेद व्यास ने महाभारत के माध्यम से उपनिषदों के गहन तत्व आम जनता के लिए सहज रूप में प्रस्तुत किए, इसलिए वे गुरु रूप में पूजे जाते हैं। वेदों का विभाजन करने के कारण वे वेद व्यास के नाम से विख्यात हुए। फिर उन्होंने उपनिषदों के मूल तत्वों का श्रृंखलाबद्ध करके ब्रह्मसूत्र की रचना की 18 पुराण भी इन्हीं के द्वारा रचित कहे जाते हैं। गीता महाभारत का एक अंश है जिसमें सभी शास्त्रों के मूल तत्व सहज रूप से प्रस्तुत किए गए हैं। इनके अलावा एक संहिता भी है जिसके रचयिता वेद व्यास कहे गए हैं, जिसमें हिंदुओं का आचार व्यवहार पद्धति का विवरण है। 19 संहिताओं में यह व्यास संहिता भी एक है। गुरु गीता में गुरु शब्द के अर्थ की व्याख्या इस प्रकार कही गई है। गुरु शब्द का अर्थ है अंधकार और रू शब्द का अर्थ है निरोधक। जो अंधकार या अज्ञान को दूर कर देते हैं उन्हें गुरु कहा जाता है। स्मृति में भी लिखा है, गर्भधान से उपनयन तक संस्कार कराकर जो वेद अध्ययन कराते हैं वे गुरु अर्थात पिता हैं। जो केवल उपनयन संस्कार कराकर वेद पाठ कराते हैं वे आचार्य कहलाते हैं। जो वेद के किसी अंश का पाठ कराते हैं उन्हें उपाध्याय कहते हैं, और जो यज्ञ में सहायक होते हैं उन्हें ऋत्विक या आधुनिक भाषा में पुरोहित कहते हैं। इसी क्रम से ये सम्मान के भी अधिकारी होते हैं और इनमें श्रेष्ठ स्थान माँ को दिया गया है। माँ से ही संतान की शिक्षा आरंभ होती है, अतः वे ही श्रेष्ठ गुरु हैं। तंत्र शास्त्र के अनुसार साधना करने वाले को तांत्रिक गुरु और पौराणिक पद्धति से साधना की शिक्षा देने वाले को पौराणिक गुरु कहते हैं। आगे चलकर ये ही वंशानुक्रम से गुरु पद पर प्रतिष्ठित हुए और ऐसी प्रथा बन गई कि कुलगुरु के अलावा अन्य किसी को गुरु नहीं बनाया जा सकता। इसका भला पक्ष भी है और बुरा पक्ष भी। भला पक्ष यह है कि वंशानुक्रम होने वाली गुरु शिष्य की वंश परंपरा से परिचित होते हैं, अतः शिष्य की योग्यता अनुसार शिक्षा देना उनके लिए सहज हो जाता है। और इस प्रथा में जो दोष है कि अयोग्य व्यक्ति भी परंपरा से गुरु पद आसीन हो जाते हैं। गुरु स्त्रोत में गुरु उन्हें कहा गया है जिन्होंने व्यक्ति के अज्ञान रूपी अंधकार से आच्छन्न नेत्रों को ज्ञान रूपी सलाखा से उन्मीलित कर दिया है। श्लोक पश्चात श्रेष्ठ अर्थ में भी गुरु शब्द का उपयोग किया जाता है। व्यवहारिक जीवन की भांति ही आध्यात्मिक जीवन में भी गुरु की विशेष आवश्यकता है। जीवन को अध्यात्म मार्ग पर चलाने के लिए एक जानकार पथ प्रदर्शक
की आवश्यकता होती है और ये पद प्रदर्शक ही गुरु है। शिक्षणीय विषय के अनुसार गुरु का चयन करना चाहिए। यथा यदि हमारा उद्देश्य ब्रह्म ज्ञान लाभ करना है तो हमें ब्रह्म ज्ञानी गुरु की ही शरण लेनी होगी। मुंडकोपनिषद में कहा गया है मुंडक उपनिषद में कहा गया है श्लोक, गुरु कैसे हो? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, शास्त्र के ज्ञाता और ब्रह्म में प्रतिष्ठित हो। शिष्य को गुरु के समीप किस प्रकार जाना चाहिए? समित पाणी अर्थात गुरु की सेवा के लिए योग्य उपकरण आदि तथा सेवा का भाव लेकर गुरु के समीप जाना चाहिए। पुराण एवं उपनिषदों के अनुसार किसी विद्या को ठीक ठीक जानने के लिए उस विद्या के जानकार व्यक्ति के पास जाना चाहिए। विशेषकर अध्यात्म विद्या के संबंध में निर्देश है कि जो संसार के दुखानल से पीड़ित है उसे इसकी निवृत्ति हेतु गुरु के पास जाकर निष्ठापूर्वक सदुपदेश के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। विवेक चूड़ामणि में कहा गया है श्लोक के पश्चात, हे प्रभु, किस उपाय से हम इस संसार समुद्र को पार करेंगे? हमारा प्रकृति आश्रय कहाँ है और मैं कौन सी साधना पद्धति अपनाऊं? ये सब में कुछ नहीं जानता। कृपा मेरी रक्षा कीजिए और संसार दुख के पीछे का उपाय बता दीजिए। ये दुख जब मनुष्य के मन को कष्ट देते हैं तभी मनुष्य स्वयं को गुरु के चरणों में समर्पित करता है तथा गुरु भी कृपा करके उसे आश्वस्त करते हुए इस भव सागर से पार होने के उपायों का उपदेश देते हुए उसके अज्ञान अंधकार को दूर कर देते हैं। शिष्य को वे दो प्रकार की पद्धतियों से शिक्षा दे सकते हैं। पहली है आत्म केंद्रित विचार और दूसरी है जगत केंद्रित विचार। पहली आत्म केंद्रित अर्थात मैं कौन हूँ, मेरा स्वरूप क्या है, इस तरह विचार करना। जो मैं परिवर्तनशील है वो वास्तविक में नहीं है, नहीं तो हम परिवर्तन के ज्ञाता नहीं हो पाते। परिवर्तन का ज्ञाता होने के लिए हमें सत्ता परिवर्तन से भिन्न अपरिणामी होना होगा। इस परिवर्तन के पीछे जो अपरिवर्तनशील वस्तु है, जो समस्त परिवर्तनों का ज्ञाता है, उसे विचार के द्वारा पकड़ना होगा। तब धीरे धीरे हमारे स्वरूप पर आरोपित सभी सत्ताएं हट जाएंगी और एकमात्र शुद्ध में ही अवशिष्ट रह जाएगा। जगत केंद्रित यह विचार होगा, दृश्यमान जगत क्या है? ये विचार करना है कि हम इंद्रियों के द्वारा जिस जगत का अनुभव करते हैं उसकी सीमा कितनी दूर तक जाती है। वस्तुओं को इंद्रियों के द्वारा जाना जा सकता है, परंतु इंद्रियों को कैसे जानोगे? श्लोक पश्चात, मन के द्वारा जब हम किसी परिवर्तनशील वस्तु को जानते हैं तब उसके कारण को खोजना होगा, क्योंकि परिवर्तनशील के पीछे अपरिवर्तनशील सत्ता न रहे तो परिवर्तनशील को ही नहीं जान सकते। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ आदि बदलते हुए अनुभवों के पीछे यदि एक अपरिवर्तनशील सत्ता न हो तो परिवर्तनशील अनुभव नहीं होंगे। अपरिवर्तनशील ज्ञान रूप के द्वारा ही ये परिवर्तन प्रकाशित होते हैं। विषयों का ज्ञाता विषयों से भिन्न होगा, अतः इसके पीछे एक ज्ञान या अपरिणामी अर्थात उत्पत्ति विनाश रहित सत्ता का रहना अनिवार्य है। ये ज्ञान स्वप्रकाश है, विषयों के ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है, परंतु ज्ञान को हम किसके द्वारा जानेंगे? इसलिए ये सिद्ध होता है कि ज्ञान स्वप्रकाश है, उसे जानने हेतु किसी अन्य ज्ञाता की अपेक्षा नहीं होती। जगत पर विचार करते हुए हमें वस्तु तक पहुँचना होगा। जगत का अर्थ इंद्रिय क्रिया विषय, उनका अनुभव करने से हम देखेंगे कि उनके भीतर निहित उपादानों के समन्वयों से ही वस्तुओं की उत्पत्ति हो रही है। इन समन्वयों
को कैसे जानेंगे? बुद्धि के द्वारा। बुद्धि को कैसे जानेंगे? आत्मा के द्वारा। और ये आत्मा स्व प्रकाश है। इस प्रकार विचार करके आत्मा तक पहुंचा जा सकता है। जैसे सच्चे गुरु में कुछ विशेष गुण रहना आवश्यक है, जैसे ही शिष्य में भी कुछ विशेष गुण होने चाहिए, तभी गुरु के निर्देश सार्थक होंगे। वे गुण हैं पवित्रता, गुरु के प्रति श्रद्धा और उनके कथन में विश्वास। श्लोक पश्चात। संसार में ये तीन चीजें दुर्लभ है और देव कृपा से ही इनकी प्राप्ति होती है। पहला है मनुष्य जन्म, दूसरा मुमुक्षा या मुक्ति की इच्छा, और तीसरा है महापुरुषों का संग। प्रथमता शास्त्रों के मतानुसार मनुष्य जन्म दुर्लभ है। जंतु नाम नरजन्म दुर्लभम। अनेक जन्मों या योनियों से गुजरने के पश्चात ही मनुष्य योनियों की प्राप्ति होती है, और फिर मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी सब मनुष्यों में तत्व को जानने का आग्रह नहीं होता। मुक्ति की आकांक्षा नहीं होती। मुक्ति की आकांक्षा यदि रहे तो समझना चाहिए कि कुछ प्रगति हुई। तत्पश्चात हे महापुरुष संग, महापुरुष या उत्तम गुरु वे हैं जो मुक्ति का रास्ता बता सके। महापुरुष संग का तात्पर्य उनके साथ रहना मात्र नहीं, बल्कि उनके भावों को धारण करने का प्रयत्न करना है। श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग ग्रंथ में लिखा है, श्री रामकृष्ण का दक्षिणेश्वर में थे, तब दक्षिणेश्वर के आसपास के लोगों ने उनका कितना संग किया। इसके अलावा काली मंदिर के कर्मचारी भी तो सर्वदा उन्हें देखते थे, परंतु उनमें से किसी के भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया। अतः संग का अर्थ समीप रहना नहीं, बल्कि उनके भावों को हृदय से ग्रहण करने का अनुग्रह तथा ग्रहण करने की सामर्थ्य होनी चाहिए, अन्यथा कोई फल न होगा। इसलिए व्यक्ति को साधन, संतुष्टि, संपन्न तथा श्रद्धा अर्थात अस्तिक्य बुद्धि से युक्त होना होगा। वेदांत सार में अधिकारी के लक्षण बताते हुए कहा गया है कि अधिकारी तू विधिवत अधीत वेद वेदांग त्वेन अपतत अधिगत अखिल वेदार्थ अस्मिन् जन्मांतरे व काम्य निषिद्ध वर्जन पुरा सारम नित्य नैमित्तिक प्रयाचिता उपासना नुष्ठेन निर्गत निखिल कल्मषताया नितांत निर्मल स्ववंतः साधना चतुष्टय संपन्ना प्रमाता जो यथा विधि वेद वेदांग का अध्ययन करता है, उसके सामान्य तात्पर्य से परिचित है। जन्म जन्मांतर से कामने तथा शास्त्र निषिद्ध कर्मों का परित्याग और नित्य नैमित्तिक तथा प्रयाचित कर्मों का अनुष्ठान करके निष्पाप तथा शुद्ध चित्त हो गया है। ऐसे साधन चतुष्टय संपन्न व्यक्ति ही शिष्य होने का सच्चा अधिकारी है। गुरु किसको ब्रह्म विद्या का उपदेश देते हैं, आचार्य शंकर बताते हैं। श्लोक पश्चात। जो प्रशांत चित्त वाला है, जितेंद्रिय है, काम क्रोध आदि दोषों से मुक्त और एकांत प्रिय है, ऐसे मुमुक्षु व्यक्ति को ही गुरु ब्रह्म विद्या प्रदान करेंगे। प्रश्न उठता है कि गुरु कैसे हो, उनमें क्या गुण हो? प्रधान गुण यह है कि वे शास्त्रज्ञ एवं ब्रह्मनिष्ठ हो, उनका आचरण शास्त्र सम्मत हो, वे स्वार्थ बुद्धि से रहित होकर शिष्य के प्रति करुणार्द्र चित्त होकर उसे अज्ञान समुद्र से उद्धार कर उपदेश देंगे। श्रोत्रिय तथा ब्रह्मनिष्ठ
इन दो गुणों के विषय में कहा गया है कि यदि शास्त्र ज्ञान नहीं है तो वे वास्तविक ज्ञान को नहीं समझ सकते, और यदि ब्रह्मनिष्ठ नहीं है तो संशय दूर नहीं होगा। व्यवहारिक जीवन के गुरु तथा आध्यात्मिक जीवन के गुरु में ये भेद है। व्यवहारिक जीवन में गुरु के चरित्र या जीवन पर विचार न करने से भी चलता है। यदि वे अपनी ज्ञात विद्या को समझा सके तो वही पर्याप्त है, पर आध्यात्मिक जीवन में गुरु को श्लोक पश्चात तथा स्वार्थ रहित होना होगा। ऐसे व्यक्ति सच्चे गुरु या सदगुरु हो सकते हैं। पवित्रता ही आध्यात्मिक जीवन का प्रधान गुण है। जिनसे साधना पथ पर चलने में सहायक प्राप्त हो उन्हें ही गुरु कहा जाता है। ब्रह्मज्ञ और साधारण गुरु क्या एक ही उद्देश्य की सिद्धि करते? नहीं, ऐसा नहीं है। जो हृदय में रहकर सबको प्रेरणा दे रहे हैं वे ही असली गुरु। गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुरेव परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। यह गुरु शब्द का अर्थ है कि ईश्वर ही गुरु हैं। जैसा कि श्री रामकृष्ण कहते हैं, सच्चिदानंद ही गुरु के रूप में आते हैं। मनुष्य गुरु से यदि कोई दीक्षा लेता है तो उन्हें केवल एक मनुष्य मानने से कुछ भी नहीं उपलब्धि नहीं होगी। उन्हें साक्षात ईश्वर समझना होगा, तभी तो मंत्र पर विश्वास होगा। हम इष्ट के प्रति जैसी भक्ति रखते हैं, हमें गुरु के प्रति भी वैसी ही भक्ति रखनी होगी। उपनिषद में कहा गया है, यस्य देवे परा भक्त्यार्था देवे तथा गुरु तास्यते कथिता हियार्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिसकी ईश्वर के प्रति पर भक्ति है और गुरु के प्रति भी वैसी ही भक्ति है, तत्व उसके समक्ष अपने यथार्थ में रूप में प्रकट होता है। सामान्यतः हम अपने इष्ट देवता की ठीक धारणा नहीं कर पाते, इसलिए बाह्य गुरु की सहायता से इष्ट की खोज में अग्रसर होते हैं। गुरु समझते हैं कि शिष्य को किस पथ पर परिचालित करना होगा तथा उसे किस लक्ष्य तक पहुंचाना होगा, इसलिए सहायक के रूप में गुरु की आवश्यकता होती है। ठाकुर के शिष्यगण कहते हैं कि एक बार गुरु चुन लेने के बाद उन्हें प्राणपण से अपना लेना चाहिए, उसके प्रति पूर्ण सिद्ध विश्वास रखना चाहिए, नहीं तो मन स्थिर नहीं रहेगा, चंचल तथा संशयग्रस्त होगा। बंधन का अनुभव हुए बिना मुक्ति की आकांक्षा ही नहीं होती, अतः बंधन का अनुभव अवश्य है। जगत में अधिकांश लोगों को इसका अनुभव नहीं होता। गीता में भगवान कहते हैं, मनुष्याण सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धाय यततमपि सिद्धानं कश्चिन्नाम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से कोई दो एक व्यक्ति ही मुक्ति के लिए प्रयत्न करते हैं, और ऐसे हजारों जिज्ञासुओं में से कोई एक ही उस परम तत्व को जान पाता है। आमतौर पर लोग सांसारिक सुख समृद्धि चाहते हैं। भगवान कहते हैं, अनित्यम असुखम लोकम, ये जगत अनित्य तथा दुख में है तो भी इसका बोध हमें नहीं रहता। हम सोचते हैं कि हम बड़े मजे में हैं, अपने दुख के विषय में हम सजग नहीं हैं। ठाकुर कहते हैं, तालाब में धीवरों ने जाल फेंका है, उस जाल में फंसी हुई मछलियों को होश नहीं है कि वे जाल में फंस गई हैं। वे जाल समेत मुंह को मिट्टी में दबाए हुए पड़ी रहती हैं और सोचती है कि हम बड़े मजे में हैं, परंतु वे जानती नहीं कि थोड़े देर बाद ही मछुआरा उन्हें घसीट कर बाहर निकालेगा और तब उनके प्राण निकल जाएंगे। उनमें मुक्ति की इच्छा ही नहीं। अतः मुक्ति की इच्छा न रहे तो गुरु करण से भी कोई लाभ नहीं होता। इसलिए बंधन का बोध
हमें सर्वदा जागृत रखना होगा तथा सुसा यानी देव परायण होना, विनीत भाव से गुरु के पास जाना होगा। वो गीता में कहा गया है। श्लोक पश्चात तत्वदर्शी श्री गुरु के चरणों में प्रणाम करके प्रश्नों तथा उनकी सेवा के द्वारा वो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। गुरु की प्रत्यक्ष सहायता के बिना भी ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, परंतु सामान्य नियम के अनुसार गुरु से शिक्षा प्राप्त करना ही शिष्य के लिए अधिक हितकर है, क्योंकि बहुधा मार्ग से भटक जाने की संभावना रहती है। इससे बचने के लिए सच्चे पद प्रदर्शक की आवश्यकता होती है, किंतु गुरु के आचार व्यवहार पर अधिक सिर न खपाकर उनके उपदेशों का पालन करना तथा उनके आदर्श के रूप जीवन बिताना, यही शिष्य की मुक्ति का उपाय है। साधना काल में गुरु जैसे उपदेश दे, शिष्य को उन्हीं का पालन करते हुए तथा गुरु की सेवा करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए। इससे मन के भीतर की सारी अशुद्धियां तथा बुरे भाव धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। ऐसा करते मन जब पवित्र हो जाएगा, तब वही मन इष्ट स्वरूप बन जाएगा। फिर बाहरी गुरु की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। तब अपने भीतर से ही समस्त प्रेरणा व प्रश्नों के उत्तर आने लगेंगे। ये मन का गुरु होगा। तब गुरु कृष्ण तथा वैष्णव एक हो जाएंगे। कृष्ण अर्थात इष्ट व गुरु अर्थात इष्ट पथ में सहायक या उपदेशक, और वैष्णव अर्थात साधक जो गुरु के उपदेशों को धारण करने का प्रयत्न करता है। साधना मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते जब मन शुद्ध हो जाता है, तब ऐसा बोध होने लगता है कि जो साधक है वही उपदेशक है और वही इष्ट भी है। इसी है सभी मनुष्यों में ये गुरु सुप्त रूप से विद्यमान है। अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, मन अशुद्ध होने के कारण वे मात्र ढके हुए मन के शुद्ध होते ही वे प्रकट हो उठेंगे, परंतु इसके लिए विचारशील मन की आवश्यकता है, क्योंकि संसार में विषयों के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। और साथ ही यदि विचार किया जाए कि भोग आदि अनित्य हैं, इनके द्वारा मेरी पारमार्थिक उन्नति नहीं बल्कि उसमें बाधा ही होगी, तब धीरे धीरे इन विषयों के प्रति आसक्ति घट जाएगी। आसक्ति के दूर होते ही ज्ञान प्राप्ति की स्पृहा में वृद्धि होगी और तब ज्ञान सूर्य का उदय होगा। कुछ लोग कहते हैं आप ही हमारे लिए कर दीजिए, परंतु कोई दूसरा इसे नहीं कर सकता। अपनी साधना स्वयं ही करनी होगी। गीता में कहा गया है, उद्धरेता आत्मानम, अपना उद्धार स्वयं ही करना होगा। मन में शुद्ध होने तक ही गुरु सहायता कर सकते हैं। मन शुद्ध होते ही इस आंतरिक गुरु का प्रकाश धीरे धीरे प्रकट हो उठेगा। तब सारे संशय दूर हो जाएंगे और अज्ञान ग्रंथि छिन्न हो जाएगी। विज्ञते हृदय ग्रंथिश्चित घंते सर्व संशया, किसी विषय में संशय होने पर समाधान हेतु में स्वामी शारदानंद जी महाराज श्री रामकृष्ण के शिष्य के पास जाया करता था। एक बार एक प्रश्न पूछने पर वे बोले, सब कुछ क्या मुझसे ही पूछना होगा, भीतर से उत्तर मिलेंगे। ठाकुर कहा करते थे, गुरु कृष्ण वैष्णव तीनों की दया हुई तो भी एक अर्थात मन की दया न होने पर जीवन ही व्यर्थ हो जाता है। यदि मन स्थिर तथा शांत नहीं हुआ, अशुद्ध विचार नहीं गए, तो हजारों उपदेशों से भी कुछ नहीं होगा। अपने गुरु को दूसरे के गुरु से पृथक नहीं समझना चाहिए। जो मेरे गुरु हैं वे ही सबके गुरु हैं, ऐसा उदार भाव आवश्यक है। श्री रामकृष्ण कहा करते थे, मनुष्य गुरु नहीं हो सकता, भगवान की इच्छा से ही सब कुछ हो रहा है। और भी कहा गया है, एकमात्र सच्चिदानंद ही गुरु हैं, उन्हें छोड़ कोई उपाय नहीं है, वे ही एकमात्र भवसागर के कर्णधार है। गुरु गीता में मन्नथा श्री जगन्नाथो मदगुरा
श्री जगत गुरु मेरे इष्ट ही जगत के इष्ट हैं और मेरे गुरु ही जगत गुरु हैं। वे ही सर्वव्यापी हैं और सर्वदा भीतर से प्रेरणा देते रहते हैं। सर्वदा ऐसी भावना जागृत रखनी होगी। अहम बुद्धि चले जाने पर ही ऐसी भावना दृढ़ होती है। प्रश्न उठता है कि क्या जन्म जन्मांतरों में एक ही गुरु होते हैं? उत्तर है कि नित्य गुरु ही सर्वदा विद्यमान रहते हैं और एक बार उनके दर्शन कर लेने पर सारे दुख दूर हो जाते हैं। कठोपनिषद में है। श्लोक पश्चात जो स्वयं शरीरधारी नहीं है परंतु समस्त जीवों के शरीर मन में विराजमान है और परिवर्तनशील जगत में रहकर भी नित्य अपरिवर्तनशील है, उस सर्वव्यापी बहुरूप में अवस्थित आत्मा को जानकर मनुष्य शोक रहित हो जाता है। परंतु जन्म जन्मांतर में मनुष्य गुरु एक ही हो ऐसी बात नहीं है, क्योंकि गुरु की भी तो जन्म मृत्यु होती है। तथापि साधक की साधना के कुछ संस्कार रह जाते हैं, अर्थात वो गुरु के उपदेश अनुसार साधना करके वो जहाँ तक पहुँच पाता है और उसके जो कुछ संस्कार रह जाते हैं उन्हीं के साथ उसका आगामी जन्म होता है। इस प्रकार साधक आध्यात्मिक जीवन में क्रमशः अग्रसर होकर रहता है। गीता में बहुनम जन्म नामन्ते ज्ञानवानम मामम प्रपद्यते, अनेक जन्मों की साधना के फल स्वरूप साधक ईश्वर का शरणागत होता है। भगवत तत्व के ज्ञाता तथा सिद्ध गुरु की प्राप्ति अति दुर्लभ है और सिद्ध गुरु मिलने पर भी साधक साधना के लिए उत्साही न हो तो उसकी सिद्ध गुरु की प्राप्ति निष्फल होती है। कठोपनिषद में आचार्य तथा शिष्य के संबंध में कहा गया है। श्लोक पश्चात आचार्यों वक्ता होंगे, क्योंकि वे ब्रह्म के विषय में उपदेश देते हैं। आचार्य अर्थात असाधारण, जो साधारण नहीं बल्कि दुर्लभ है, और इस ब्रह्म विद्या का उपदेश सुनकर तत्व ज्ञान प्राप्त करने वाले शिष्य को भी कुशल होना चाहिए। कुशल अर्थात ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सके तथा जिसमें गुरु के निर्देशों का हृदयंगम करने की धारणा शक्ति हो। और आचार्यों ज्ञाता ऐसा व्यक्ति भी दुर्लभ है जिसने कुशल गुरु के उपदेश प्राप्त कर तत्व ज्ञान हासिल किया हो। ये आचार्य का अर्थ है दुर्लभ, तथा कुशल ऐसा व्यक्ति जो उपदेश ग्रहण करने में सामर्थ हो। तत्व ज्ञान से रहित व्यक्ति यदि उपदेश दे तो वो केवल उपदेश मात्र ही होगा। अंधेनेव नियमाना यथा जैसे एक अंधा एक दूसरे अंधे को पथ दिखाए, तो जो उपदेश दे रहा है और जिसे उपदेश दिया जा रहा है दोनों ही अंधे हैं। वचनामृत में श्री रामकृष्ण कहते हैं, यदि सदगुरु हो तो जीव का अहंकार 3 ही पुकार में दूर हो जाता है, और यदि गुरु कच्चा हुआ तो गुरु की भी दुर्दशा होती है और शिष्य की भी। ऐसा होने पर शिष्य का अहंकार दूर नहीं होता और उसके भाव बंधन की गांठ ही खुलती है। कच्चे गुरु के पल्ले पड़ा तो शिष्य मुक्ति नहीं होता। मेंढक और कोड़ियाले सांप का उदाहरण देकर ठाकुर कहते हैं, एक दिन में पंचवटी के निकट झाऊ तले जा रहा था। एक मेंढक की आवाज सुनाई दी। जान पड़ा कि उसे सांप ने पकड़ा है। काफी देर बाद लौटने लगा, तब भी उस मेंढक की पुकार जारी थी। बढ़कर देखा तो दिखाई दिया कि एक कोड़ियाली सांप उस मेंढक को पकड़े हुए है, न छोड़ सकता है न निगल सकता है। न उस मेंढक की भी भव्य व्यथा दूर नहीं हो रही है। तब मैंने सोचा कि यदि कोई असल सांप पकड़ता तो मेंढक 3 ही पुकार में चुप हो जाना पड़ता। इसे कोड़ियाले ने
पकड़ा है, इसलिए सांप की भी दुर्दशा है और मेंढक की भी है। अर्थात योग्य गुरु यदि नहीं मिले तो दुखों का अंत नहीं होगा, दुख लगे ही रहेंगे। दूसरी तरफ यदि शिष्य योग्य नहीं है तो वो गुरु के उपदेशों को ठीक से धारण नहीं कर सकेगा। तब उपदेशों के हितकर होने की जगह हानिकर होने की संभावना ही अधिक हो जाती है। विरोचन के प्रसंग में इसका प्रमाण मिलता है। एक बार प्रजापति ने कहा, श्लोक पश्चात, वो संपूर्ण लोक है और समस्त काम्य वस्तु को प्राप्त कर लेता है। इंद्र और विरोचन दोनों आत्मज्ञान की इच्छा से संहिता लेकर प्रजापति के पास पहुंचे। गुरु ने उनसे 32 वर्ष का ब्रह्मचार्य पालन करने के बाद पूछा, श्लोक बच्चा, तुम दोनों किस चीज की इच्छा से यहाँ ठहरे हो? दोनों में आत्मविद्या की याचना की। प्रजापति के ने उपदेश देते हुए कहा, श्लोक बच्चा, जो ये पुरुष नेत्रों में दिखाई देते हैं यही आत्मा है और भी श्लोक बच्चा, ये अमृत अभय और यही ब्रह्म है। प्रजापति ने एक पात्र में जल लेकर पूछा, इसमें क्या देख रहे हो? उन्होंने उत्तर दिया, हम इसमें अपने संपूर्ण शरीर, नख, केश आदि का प्रतिबिंब देख रहे हैं। प्रजापति ने कहा, यही अमर अभय आत्मा है, यही ब्रह्म है। वे दोनों ऐसा समझकर चले गए कि हमने आत्मा को जान लिया। नेत्रांतर्गत पुरुष कहकर प्रजापति चैतन्य का स्वरूप बताना चाहते थे, परंतु उसका ममर्थ समझे बिना ही इंद्र तथा विरोचन को जाते देख प्रजापति हंसने लगे। विरोचन ने जाते जाते निष्कर्ष निकाला कि आँख में मनुष्य के देह की परछाई पड़ती है और जल में भी मनुष्य के देह की छाया पड़ती है, अतः ये देह ही आत्मा है। इस लोक में देह रूप आत्मा की पूजा सेवा करने से परलोक पर विजय पाई जा सकती है। विरोचन ने लौटकर असुरों के बीच इस विद्या का प्रचार किया, अपने शरीर को पुष्ट और रोग मुक्त करो, इसी से तुम अमृत या अभय के अधिकारी हो जाओगे। पर इंद्र ने विचार किया कि देह में परिवर्तन के साथ प्रतिबिंब भी परिवर्तित होता है, अतः देह आत्मा नहीं हो सकती। आत्मा तो अजर अमर अपरिवर्तनीय है। इसलिए इंद्र ने फिर प्रजापति के पास जाकर उपदेश के लिए प्रार्थना की। इस प्रकार इंद्र सच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करके देवताओं के पास लौट गए। विरोचन आत्मज्ञान से वंचित रह गए। वे तथा असुरगण शरीर को ही लेकर रह गए। अयोग्य शिष्य की हालत ऐसी ही होती है। किसी भी विद्या की प्राप्ति में योग्यता आवश्यक है। गुरु भी शिष्य में श्रद्धा तथा निष्ठा देखकर करुणावश उसे शिक्षा देकर ऊपर उठाने का प्रयत्न करते हैं। छंदोग्य उपनिषद में गुरु कहते हैं, श्लोक पश्चात, ये सूक्ष्म वस्तु ही जगत का स्वरूप है, यही सत्य वस्तु है, यही आत्मा है, इसी को जानो। हे श्वेत केतु, तुम वही हो। इस प्रकार गुरु अरुणी उद्दालक विभिन्न दृष्टांत देकर श्वेत केतु को समझाते हैं। श्वेत केतु बारंबार कहते हैं, मुझे फिर समझाइए। तब गुरु ने कहा, श्लोक श्रद्धावान, तत्पर तथा जितेंद्रिय व्यक्ति ही ज्ञान प्राप्त करता है तथा ज्ञान प्राप्त करके वो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। अब उसके विपरीत आचरण करने वाले व्यक्तियों के संबंध में कहा गया है। श्लोक पश्चात, अज्ञानी, श्रद्धाहीन तथा संशयी व्यक्ति विनाश को प्राप्त होता है। संकालु के लिए ही लोक परलोक तथा सुख कुछ भी नहीं है। श्रद्धा के बिना केवल तर्क विचार के द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता। श्रुति कहती है, नेशा तर्कण्य मतिर अपनेया, इसे तर्क से नहीं प्राप्त कर सकते और न नरेण वर्ण प्रोक्ता, ऐसा सुविज्ञो
बहुधा चिंतयमान। यदि कोई अयोग्य व्यक्ति आत्मज्ञान का उपदेश दे भी तो भी वो किसी काम का नहीं होता। अतः एवं सद्गुरु की कृपा पाने की योग्यता अर्जित करनी होगी और जी जान से प्रयत्न करना पड़ेगा। श्री राम कृष्ण की एक और उक्ति है, मानव गुरु मंत्र देते हैं कानों में और जगत गुरु देते हैं प्राणों में। मानव गुरु प्रचलित प्रथा के अनुसार केवल उपदेश के द्वारा शिष्य की सहायता कर सकते हैं। इसी को ठाकुर कानों में मंत्र देना कहते हैं और जगत गुरु प्राणों में मंत्र देते हैं, अर्थात अंतर में प्रेरणा जागृत करते हैं। इसलिए भाषा या अनुष्ठान आदि किसी भी बाह्य सहायता की आवश्यकता नहीं होती, अनायास ही हृदय में प्रेरणा जगा देते हैं। यही सच्ची उपलब्धि है। कभी कभी मनुष्य गुरु का उपदेश ठीक ठीक ग्रहण करना संभव नहीं होता, फिर वे अंतर में प्रेरणा भी नहीं दे सकते, परंतु जगत गुरु अर्थात अंतर्यामी सभी को जो प्रेरणा दे रहे हैं वो अमोघ है, वो कभी निष्फल नहीं हो सकती। इस प्रकार विवेचना करने पर हम पाते हैं कि उपनिषदोक्त श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही धर्म पिपासु शिष्य की साधना को सार्थक रूप देने में सामर्थ्य है। दूसरे सामान्य गुरुओं में से कोई गुरु ही शिष्य की साधना में आंशिक रूप से सहायता कर सकते हैं, किंतु प्राय वे शिष्य की साधना को सार्थक नहीं कर सकते। श्री रामकृष्ण के शिष्यगण उन्हें अपना गुरु तथा इष्ट दोनों ही मानते थे, इसलिए उनकी परंपरा में कोई भी गुरु स्वयं को गुरु नहीं मानते। वे अपने को श्री रामकृष्ण की साधना प्रणाली के धारक और वाहक मात्र जानते। प्रत्येक साधना को स्मरण रखना चाहिए कि ईश्वर प्राप्ति ही उसकी साधना का लक्ष्य है। ये बड़ा कठिन है पर असंभव नहीं है। अतः गुरु के निर्देश अनुसार धैर्य पूर्वक साधना करते रहना होगा। आंतरिक भाव से करते करते उसमें सार्थकता अवश्य आएगी, परंतु किसी निर्दिष्ट समय के भीतर साधना में पूर्णता संभव नहीं है। निष्ठा रहे तो साधक भगवत कृपा से एक न एक दिन अवश्य लक्ष्य तक पहुंचेगा। आंतरिक प्रयास कभी विफल नहीं होता। भगवत गीता में कहा गया है, कौन्तेय प्रजानिहि में भक्ता प्राण सेयति। हे अर्जुन, जान लो कि मेरे भक्त का विनाश नहीं होता। इसी विश्वास को पकड़कर आंतरिक रूप से प्रयास करते रहना होगा, तभी लक्ष्य तक पहुंचना संभव है। ओम नमो नारायण। हर हर महादेव। गुरु और मंत्र दीक्षा में प्रथम इसके 5 भाग में रहेगा। ये आज धर्ममाला मोती में इतना ही मोती पिरोया जाएगा। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।